अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा रिदा खान। प्यारे बच्चों, हमारा उर्दू का दुरानिया शुरू होने जा रहा है और बात हम शुरू करते हैं तारीख से। तारीख है आज 29 जनवरी 2020 और दिन है आज जुमा। प्यारे बच्चों, तारीख है आज 29 जनवरी 2020 और दिन है आज जुमा। आज का उन्वान है हमारा कहानी नवीसी। प्यारे बच्चों, कहानी नवीसी कहते हैं किसी वाक़े का बयान, किसी वाक़े का बयान। प्यारे बच्चों, कहानी दो तरह से लिखी जाती है, एक तस्वीरी कहानी और एक बराह रास्त वाक़या। तस्वीरी कहानी कहते हैं जिसमें आपको तस्वीरें दी जाएं। तस्वीरी कहानी कहते हैं जिसमें आपको तस्वीरें दी जाएं और आप उन तस्वीरों के बारे में लिखें। जैसे सामने स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इस तरह से तस्वीरें दी जाएं और आप उनके बारे में लिखें। दूसरा है बराह रास्त वाक़या। बराह रास्त कहते हैं जो आपने खुद से देखा हो वाक़या, कहीं पेश आया हो वाक़या और आपने उसको देखा हो या आप उसके बारे में जानते हों तो उसके बारे में आप लिखें कहानी। बराह रास्त वाक़े के बारे में जो आपने देखा हो या आपने कहीं सुना हो, आप उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में भी कहानी आप लिख सकते हैं। कहानी दो तरह से लिखते हैं, तस्वीरी कहानी और बराह रास्त वाक़या। प्यारे बच्चों, कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है। माजी में जो काम हो चुका है, जो वाक़या पेश आ चुका है, जो वाक़या आपने देख लिया है या जो वाक़या आप सुन चुके हैं, उसके बारे में हमेशा कहानी लिखी जाती है। कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे तस्वीरी कहानी पे। तस्वीरी कहानी कहते हैं कुछ तस्वीरें आपको दी जाएं किसी वाक़े के बारे में जो हो चुका है, उसके बारे में आपको तस्वीरें दी जाएं और आप उसके बारे में कहानी लिखें। सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद आप कहानी लिखेंगे। सबसे पहले तस्वीरी कहानी, तस्वीरें देख के मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद आप लिखेंगे। कहानी आपने गौर से सुननी है। गौर से सुनने के बाद ही आप कहानी मुकम्मल कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कहानी है एक प्यासे कौवे की। मौजू है प्यासा कौवा। आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा ये कौवा उड़ रहा है और ये पानी की तलाश में है। मौजू क्या है? प्यासा कौवा। कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा है। सूरज से पता चल रहा है कि गर्मी है, दरख्त है और नीचे पानी का एक जग है। इधर कंकरियों का ढेर है। कंकरियां कहते हैं पत्थरों का, पत्थरों का ढेर है, पानी का जग है और सख्त सूरज है। कौवा प्यासा है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सख्त गर्मी का मौसम था। प्यासा कौवा इधर उधर उड़ रहा था लेकिन उसको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। प्यासा कौवा उड़ता रहा और अचानक उसकी नज़र एक पानी के जग पर पड़ी। कौवा खुश हो गया। पानी देखकर कौवा खुश हो गया और जग के करीब गया पानी पीने के लिए, लेकिन जग में जब चोंच डाली तो पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। फिर कौवे ने एक तरकीब सोची। तरकीब कहते हैं आइडिया को। जो आप आइडिया सोचते हैं उसे उर्दू में तरकीब कहते हैं। तरकीब सोची कि जो पास कंकरियों का ढेर है उसको इस्तेमाल में लाया जाए। वो कंकरियां उठाता गया और पानी वाले जग में फेंकता गया ताकि पानी ऊपर आ जाए। उसने कंकरियां उठाईं और पानी वाले जग में डालता गया ताकि पानी ऊपर आ जाए। इसी तरह पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी अक्लमंदी से प्यास बुझा ली। कौवा बहुत समझदार था। उसने अपनी अक्लमंदी से पानी को ऊपर किया और अब पिया और प्यास बुझा ली। इसलिए हमें अपनी मदद आप करनी चाहिए, खुद से अपना काम करना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। कौवे ने भी कोशिश की थी तो उसको वो चीज़ मिल गई। अगर हम भी किसी काम के लिए कोशिश करेंगे तो हमें भी वो चीज़ मिलेगी।
پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی سن کے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے تصویریں دیکھنی ہیں اور کیسے جملے سوچ کے لکھنے ہیں۔ امید ہے آپ کو تصویری کہانی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ کام ہے ہمارا نردبان اردو پہ۔ کتاب ہے نردبان اردو۔ پیارے بچوں، نردبان اردو کتاب کا ہے صفحہ نمبر 54۔ صفحہ نمبر 54 پہ ہے کہانی نویسی۔ عنوان ہے پیاسا کوا، جو کہانی میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کہانی کو مکمل کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ کچھ مددگار الفاظ بھی ہیں جن کی مدد سے آپ کہانی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کہانی تو لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ خالی جگہیں موجود ہیں جن میں آپ نے الفاظ کو لکھ کے کہانی مکمل کرنی ہے۔ مددگار الفاظ دیکھتے ہیں پہلے کون سے ہیں۔ پیاس، جگ، پانی، چونچ، خوش، بجھا، ترکیب، کنکر، ڈالتا، اوپر، اڑ، اوپر، عقل مندی، نظر، کم۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا ڈیش سے بے حال تھا۔ یہاں پہ خالی جگہ پہ آپ نے لفظ دیکھنا ہے اور پر کرنی ہے۔ وہ ڈیش کی تلاش میں ادھر ادھر ڈیش رہا تھا، مگر کہیں پانی ڈیش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اڑتا رہا اور پھر اس کی نظر ایک ڈیش پر پڑی۔ وہ ڈیش ہو گیا اور جگ کے پاس گیا۔ دیکھا تو جگ میں پانی بہت ڈیش تھا اور کوے کی ڈیش پانی تک نہ جا سکتی تھی۔ اس نے ایک ڈیش سوچی اور پھر ایک اپنی چونچ سے قریب پڑے ڈیش اٹھا کر لاتا گیا اور جگ میں ڈیش گیا۔ آہستہ آہستہ پانی اوپر آتا گیا اور اس طرح کوے نے اپنی ڈیش سے پیاس ڈیش لی۔ خالی جگہ آپ کو کہانی میں نے سنائی ہے، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں الفاظ کی، اور یہ اوپر بھی الفاظ مددگار دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے بھی لکھ کر پرس کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کام بہت اچھا کریں گے اور دل لگا کر کریں گے، امی کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔